हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं छोटा वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहले हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग, इस विश्वास के साथ मैं आज आपके सामने इकाई क्रमांक 5 हिंदी कविता, मूल कविता रोटी और संसद। यह कविता है सुदामा पांडे धूमिल, जो राजनीति को लेकर लिखी गई है, आम जनता की समस्याओं को लेकर लिखी गई है, संसद को लेकर लिखी गई है। आपको शीर्षक से पता हो गया होगा कि रोटी और संसद जो है, इन दोनों का क्या गहन संबंध है। प्रतीकात्मक दृष्टि से यह कविता सामने आती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी वह है जो तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। क्या करता है वह? सिर्फ रोटी से खेलता है। वह तीसरा मैं पूछता हूं कि वह तीसरा मैं पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इसका भावार्थ, कवि का अंश समाज में शोषण की त्रासदी और लोकतंत्र की विफलता को बेहद सदे हुए और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करती है या प्रस्तुत होती है। तीन प्रकार के मनुष्य इसमें दिखाई देते हैं। कवि समाज को तीन हिस्सों में बांटता है। एक एक आदमी रोटी बेलता है, यह श्रमिक वर्ग है। यह वह व्यक्ति है जो परिश्रम करता है, रोटी यानी कि भोजन संसाधन तैयार करता है, लेकिन संभवतः उसके लिए पर्याप्त रोटी नहीं बचती। वह उत्पाद का स्रोत है। एक आदमी रोटी खाता है, यह सुविधाभोगी वर्ग है। यह वह व्यक्ति है जो मेहनत का फल भोगता है और उसे रोटी मिलती है बिना श्रम के। एक तीसरा आदमी सिर्फ रोटी के साथ जो है खेलता है। यह शोषक वर्ग और सत्ताधारी वर्ग है। यह कविता का केंद्रीय विषय है। यह व्यक्ति न तो उत्पाद करता है और न ही सीधे उपभोग। वह रोटी को एक खिलौना बना देता है। दूसरा आदमी रोटी से खेलता का अर्थ, इसका मूल अर्थ क्या है? यह रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि रोजगार, अनाज, कृषि लागत या खाद्य सुरक्षा, गरीबी और जीवन निर्वाह के सभी साधनों का प्रतीक है। खेलना मतलब है इन जीवनदायी साधनों के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें मनमाने मनमाने ढंग से नियंत्रित करना, उनके दाम घटाना बढ़ाना, उन्हें अस्त व्यस्त करना और जनता की मूलभूत जरूरतों को राजनीति का हिस्सा हथियार बनाना। यह तीसरा आदमी रोटी को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसे खेलता है और जनता की भूख और गरीबी पर सत्ता हासिल करता है। कवि का सीधा प्रश्न संसद का मौन है। एक कवि एक सीधा और कठोर सवाल पूछता है, यह तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिम्मेदारी सीधे देश की संसद पर पड़ डाली गई है, क्योंकि संसद ही देश का सर्वोच्च कानून निर्माण सदन है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे शोषण को रोकेगी। लेकिन कवि कहता है, देश मेरे देश की संसद मौन है। यह मौन ही कविता की सबसे बड़ी आलोचना है। यह मौन दर्शाता है कि संसद या तो इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ है, या फिर वह उदासीन है, या सबके कठोर व्याख्या में स्वयं उस तीसरे आदमी के हितों की रक्षा करता है। संसद का मौन जनता की प्रति उसकी जवाबदेही के अभाव और लोकतंत्र की विफलता को दर्शाता है। निष्कर्ष, छोटा सा अंश धूमिल की क्रांतिकारी चेतना एवं कलात्मक कौशल्य का बेहतर उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे देश की सर्वोच्च संस्था शोषक तत्व के विरुद्ध में मौन सीधे हुए हैं, जो आम जनता की रोटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वह कविता लोकतंत्र में जनता के विश्वास को झकझोर देती है और एक गहन विचार के लिए मजबूर करती है।
आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही धुमील की कविता, नागार्जुन की कविता, सभी कविताओं को, गज़ल को हम जितने हिंदी के सेट नेट एमपीएससी के पाठ्यक्रम में कविताएं हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत आभार।